सुप्रीम कोर्ट का कराची से साइन बोर्ड और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। शाहराह फैसल पर इमारतें देखें, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हुए हैं। मेट्रो बिल पर बोर्ड गिरा, जिम्मेदार कौन है? मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तलाश जारी है। SSP साउथ का जवाब, क्या मुल्जिमान समंदर के नीचे चले गए? आधे घंटे में ढूंढ कर लाएं, अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क की जमीन वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, तमाम घर और निजी स्कूल गिरा दें। ये सारा किया धरा PCSH का है। सब नाले खत्म हो गए। मेयर कराची पर भी बरहमी का इजहार। कहा मेयर साहब शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। जब कुछ नहीं करना तो शहर की जान छोड़े। पूरे शहर में कचरा और गंदगी है, हर तरफ ताफुन की सूरत हाल है। अवाम ने वोट देकर मेयर तो बना दिया, लेकिन इख्तियारात नहीं। वसीम अख्तर की अदालत के बाहर फिर दुहाई, कहा इस वसाइल के साथ कोई भी काम नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बजा है, बल्दियाती इंतखाबात न होने की पेशगोई। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, वसाइल के मुताबिक काम कर रहे हैं, अवाम हमारी कारकर्दगी से मुतमईन है, इलेक्शन में ज्यादा सीटें जीतेंगे। कराची में बादल बरस कर चले गए, तबाही के आसार पीछे छोड़ गए। कई इलाकों में अब तक पानी की निकासी न हो सकी, कचरा भी न उठ सका। ताफुन से शहरियों का बाहर निकलना मुहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर की आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया ट्रैक तकरीबन क्लियर करा लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप हमारे साथ खेल रहे हैं, आपका 1 साल खत्म हो गया। अदालत के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए, छोटे से बंदे की इतनी हिम्मत, कराची की बिजली बंद करता है। डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक को गिरफ्तार करें, CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इंतजामिया का नाम ECL में डालें। कोरोना वायरस में कमी के बाद मुल्क भर में रौनकें बहाल। शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर, रेस्टोरेंट्स और तफरीह मकामात खुल गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरा हफ्ता कारोबार खुला रहेगा। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 6 दिन जारी रहेंगी। औकात कार सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगे। खुले होटल्स और रौनकें हुई बहाल तो मिल बैठे यार। 4 माह बाद खूब महफिल सजी, गर्मा गर्म बारबेक्यू और चाय की प्याली पर हुई बातें। कुछ दोस्तों की सुनी और कुछ अपनी सुनाई। समाजी फासले का भी भरपूर ख्याल रखा। वज़ीर-ए-आज़म से सदर जनरल असेंबली वोल्कन बोस्कर की मुलाकात। इमरान खान ने मसला कश्मीर उठा दिया। भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वोल्कन की वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान आकर खुशी हुई, दुनिया कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से सीखे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। 24 घंटे में 539 मरीज सामने आए, 15 चल बसे, अमवात 6097 हो गई। मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 17,799 रह गई। परेशानी बहुत ज्यादा होती है, पानी तो कहीं निकलने की जगह ही नहीं है। यहाँ पे हुकूमत कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। ये अब से नहीं है, 5-6 साल हो गए हम ऐसे ही देख रहे हैं, इधर पानी खड़ा हो जाता है। गरीब लोग पानी में बचे, क्या नाम, बीमार होते हैं, बस हम तन्हा ही रह जाते हैं। वो गटरों की जब सफाई नहीं हुई तो अब ये पानी यहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक गटर खाली नहीं होंगे। पंजाब का फेरिस लाहौर बारिश में फिर वेनिस बन गया। 1 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अंडरपासेस भर गए, सड़कें डूब गई, गाड़ियां फंस गई, अवाम परेशान। वज़ीर आला का नोटिस, फौरी निकासी आपका हुक्म। वास और इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब, 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। मरगजानी गांव में बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, बोलान का रास्ता भी बंद। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोयटा और सिब्बी के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाई गई।
दादू की तहसील जोही में सैलाबी रेला हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बतौर सदर इख्तियारात से तजावुज किया, फंड कंपनी के जरिए कर्ज लेकर फ्रॉड किया, रकूम जाली अकाउंट्स में डाली, पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म आए, साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार, बयान में कहा कि मुल्क को 18वीं तरमीम दी इसलिए मुकदमा बनाए जा रहे हैं। मुखालफीन को हमारी तरक्की पसंद नहीं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, कहा इसलिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुल्क में सेफ सिटी अथॉरिटी जैसा कोई मंसूबा नहीं, जितने कैमरे खराब थे ठीक करवा दिए। आज हम पोस्ट कोरोना सूरत हाल पर पहुंच गए, समाजी इज्तिमात के अलावा कारोबारी सूरत हाल मामूल पर आ चुकी। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर में स्टॉल सज गए, कौमी रंगों की अशिया की फरोख्त, मलबूसात की खरीदारी भी जारी। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे, मैं हूं किरण बिस्वा और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले अच्छी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान को कोरोना से निमटने की बेहतरीन हिकमत अमली का आलमी सर्टिफिकेट मिल गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर वॉल्कन बॉज़िटर ने कोरोना से निमटने की पाकिस्तानी हिकमत अमली को दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। कहा कि कोरोना से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की कोशिशों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटा दुनिया भर के ममालिक के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान इस आलमी वबा से बेहतरीन अंदाज से नबरत आसमा हुआ। दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से सीखने की जरूरत है। We are facing also a unprecedented global challenge, which is the pandemic. But I think Pakistan has been a good example for the world with its policies which handled the pandemic-related policies very well, and it is one of the figures show that Pakistan has done better than many other countries in the world, and I'm happy to observe it also here with my own eyes. वज़ीर आज़म इमरान खान और मालदीव के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार की बहाली के लिए इक़दाम किए हैं। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली बहुत कामयाब रही। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए बतदरीज मुख्तलिफ शोबे खोले गए। वज़ीर आज़म ने मालदीव की मईशत की बहाली और टूरिज्म सेक्टर के लिए इक़दाम काबिल तारीफ करार दिए। और अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली बातचीत की गई है। एक मरतबा फिर आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने मुलाकात की है। और अब बात अदालती अहकामात की। सुप्रीम कोर्ट ने कराची से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। शाहराह फैसल पर इमारतें देखें, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हुए हैं। मेट्रोपोल पर बोर्ड गिरा, जिम्मेदार कौन है? पैसे लेकर साइन बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी जाती है, कहाँ है हुकूमत के रेट? वजीर आला कमिश्नर कराची कहाँ है? लगता है लोकल बॉडी और सूबाई हुकूमत की शहर से दुश्मनी है। पब्लिक प्रॉपर्टीज पर साइन बोर्ड्स कैसे लगा दिए? कौन इसकी इजाजत देता है? सुप्रीम कोर्ट ने कराची भर से खतरनाक बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बिलबोर्ड्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए, पैसे लेकर साइन बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी जाती है, लोगों की रोशनी और हवा तक बंद कर दी गई है। कहाँ है हुकूमत के रेट? वजीर आला और कमिश्नर कराची कहाँ है? वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता हुआ तक कुछ नहीं। लगता है लोकल बॉडी और सूबाई हुकूमत की शहर से दुश्मनी है।
मेट्रो पुल पर बोर्ड गिरा, जिम्मेदार कौन है? एसएसपी साउथ ने मुल्जिमान की तलाश का मौकफ अपनाया तो चीफ जस्टिस ने कहा क्या वो समंदर के नीचे चले गए? अदालत में फजूल बातें मत करें, जाएं और आधे घंटे में जिम्मेदारों को ढूंढ कर लाएं। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची की भी खूब सरजनिश की, कहा शहर में हर तरफ कचरा है। कहाँ है मेयर कराची? जाएं भाई, अब जान छोड़ दें। अदालत ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देते हुए शहर भर में पब्लिक प्रॉपर्टी से साइन बोर्ड